कैलाश पर्वत के ऊपर अमर गुफा में भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई। धीरे धीरे अमर कथा को माता सुनती रहती है और वह निंद्रा योग निंद्रा में सो जाती है और वो मछली के गर्भ में सारे कार्य बढ़ने लग गया। सब कथा पूर्ण होली, माता पार्वती को जगाया। हे देवी, आपने कथा नहीं सुनी? महाराज मैं तो सो गई थी। तो इस मेरी कथा का आवाज कौन दे रहा था, वो कार्य कौन भर रहा था? महाराज मेरे को नहीं पता नहीं। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, तीसरा नेत्र खोल के, ओहो कवि नारायण के अवतार है भगवान विष्णु के। बाहर निकाला उसको, उसका नाम संस्कार किया गया, मच्छिंद्र नाथ नाम रखा। मछली के गर्भ में रहने से, उसके उधर से पैदा होने से उसका नाम मच्छिंद्र नाथ रखा। योग विद्याओं का ज्ञान दिया, तंत्र मंत्र का, वेद शास्त्र का, सभी तरह का पूर्ण बल उस मच्छिंद्र नाथ जी को भगवान शिव ने, माता पार्वती ने नाम संस्कार करके तो कहा भी योग चला। इस नाथ पंथ को आगे बढ़ा। वहां से चल पड़ते हैं बद्रीनाथ धाम को। बहुत भारी तपस्या करी, 12 सालों तक महाघोर तपस्या करे। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव फिर प्रकट हुए। भैया अब क्या चाहता है मच्छिंद्रनाथ? बोला महाराज, हे गुरुदेव, मैंने आपसे कथा, अमर कथा सुनी है। इस अमर कथा का मेरे को नजर नहीं आया कि इसको और को इस्तेमाल। आप आइए, मेरे शिष्य बनिए और इस अमर कथा को संभालिए। भगवान शिव प्रसन्न होकर अपनी दिव्य भभूति निकालते हैं और मच्छिंद्रनाथ जी को देते हैं। ये मच्छिंद्रनाथ, ये भभूति जरा भी कोई यूज करेगा, इसका प्रयोग करेगा, कूड़े में प्रकट हो जाना। इस तरह से मच्छिंद्रनाथ जी बहुत खुश होके और झोली में भभूति डाल ली। चल पड़े, अलग अलग दिखाते हुए, चिमटा बजाते हुए, डमरू बजाते हुए चंद्रगिरी नगरी में पहुंच गए। पूरी नगरी में रख जगाते जगाते माता सरस्वती के दरवाजे पर पहुंचे। माता भिक्षा लेके आई। बोला महाराज, हमने कि मैं बना रखे हो तो खा लिया था, फिर यो बच रहा है थोड़ा बहुत। बोला इसकी कोई जरूरत कौन नहीं, कोई छोटा बच्चा हमने उसकी झूठ जाते मन तो बस, तो एक टुकड़ा हो। जब बच्चे का नाम सुना तो माता सरस्वती की आंखों में 9 मन के आंसू आ गए। बोले महाराज, यो है दुख से और कोई कमी नहीं हमारे घर में, संतान नहीं है महाराज। मच्छिंद्रनाथ जी कहते कि हे माई, ये भगवान शिव की दिव्य भभूति है, इसको खा लेना और तेरी कोख से एक महान संतान होगी जिसका तीनों लोगों में डंका बजेगा। ऐसा तेज होगा उसका, हजारों सूर्य मिल गए, करोड़ों सूर्य मिल के भी ऐसा तेज नहीं हो सकता। ऐसा और आगे हो नहीं, पहले कोई हुआ नहीं। भभूति लेके कहते हैं बोले माते, 12 साल में मैं फिर आऊंगा उस मेरे शिष्य के दर्शन करने के लिए। ये सभी बातें माता सरस्वती अपने ध्यान में धर के और उस भभूति को ले लेती है। मच्छिंद्रनाथ जी चले जाते हैं, वहां से अपनी तपस्या में बैठ जाते हैं। उधर माता सरस्वती के चेहरे के ऊपर बहुत खुशी का चेहरा हो गया। बांध लुगाई और उसने जो है वरदान मिल गया, उसका चेहरा अलग हो गया। जैसे सूखे धान होते हैं, हमें पानी मिल गया तो वो हरे हो जाएगा। ऐसे माता सरस्वती के चेहरे के ऊपर बहुत मुस्कान होगी। अगर पर सुनाने लगी, बजाए कल से तो बुंडा मुकरी हंडिया कर दी, आज बहुत खुश है बेबे। बेबे खुश क्यों ना हो, एक बाबा आया था
मन बहुत गणे जतन करे हैं, बहुत गणा दौरे गई सु साधु भी देखे से, सियाणी सेवड़े भी देखे, औलाद खातिर बेबे बेरा को निकल के करना पड़े है। इन माँ बना पूछ लो भाई, तुम भी औलाद आड़े हो, तुमने भी भाई दिन रात काली करनी पड़े। पेट के वास्ते पंछी दुकान में जाता है। अपनी सखियों को अगर पड़ोसनों को बताती है कि बेबे न्यूका के कहा है, पर मैंने ऐसा कोई साधु नहीं मिला। कैसे की बात की दोबारा क्या करती है? साधु बतेरे देखा ना ईसा नारे बाबा जी के चेहरे को पर नजर मारी बेबे तो उसका साथ चमका था बेबे। जैसे सूर्य मारा कभी तेज कम पड़ जाए बेबे। मेरा बेबे तो दिल में अंधकार था ना, सारा नेट दिया बाबा ने पहले नंबर पे क्या राजेंद्र जी बड़े तरह से 100 रुपये से मान सम्मान किया है। 100 रुपये नान का ठेकेदार से 100 रुपये से मान सम्मान किया है। 200 रुपये सदवी शर्माजी गांव बिलावल से 200 रुपये सम्मान करते हैं। 100 रुपये दलवी सरपंच जी फरकिया ताल से सभी दानियों ने बहुत मान सम्मान किया है। बार बार धन्यवाद है। क्या कहा से 100 रुपये हमारे शिष्य कालूनाथ जी महाराज, 100 रुपये उनके छोटा भाई की तरह हो, नाम है प्रकाश जी।
सुंदरपाल जी 500 रुपये। काजवी चेयरमैन साहब गुड़गांव से बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। दूसरे नंबर पे नोबली बेबे अच्छा में चमके ले रहे हैं, गाला गणे चलने भी थे। 1 लाख कौन था, क्या कहा? कान्हा के माँ कुंडल साथ कान्हा भगमा सुंदरपाल जी हरियाणा का मुख्य समैया है। और जिस भाई ने नाम नहीं बोल जाता 10 से 20 से 50 से 100 से 500 से हजारों रुपये से सामान दिया है। सभी गाली संतों का, सभी शिष्यों का, सभी भक्तों का, सभी माता बहनों का और हमारे साधु समाज का बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। शिव शंकर भगवान की भक्ति करके आया हूँ 12 साल से। मतलब बेबे उसमें कोई कमी नहीं लगी, सब जैसे रण के अंदर में पूरे लड़े आते हैं। क्या उदाहरण हमारे शिष्य श्यामनाथ जी महाराज अच्छे कलाकार भी हैं और बंसरी वादक भी हैं। क्या नाम भाई? छोटू छपार से 100 रुपये सम्मान करते, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। शंकर की भक्ति कर नागारत बाबू, शिव शंकर की भक्ति कर नागारत बाबू, शंकर मंत्र योग क्रिया में
नंबर पे जैसे आज हमारे भीख भगवान में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की बहुत बारह जमात है, उसी जमात के कुछ छोटे छोटे मोटे महाराज भी सारे उसमें। बाबा गुरु प्रेमनाथ के दड़क जमा के पीर हुए और उनके शिष्य आपके सामने खड़े हैं। क्या लिखे आखिरी नंबर पे? ये 100 रुपये बबीता देवी, 100 रुपये गुलाबो देवी, इस्माई का कहना हमारे प्रकाश की गिराएगा, 100 रुपये कलावती देवी, 100 रुपये प्रकाश पुनिया की धर्मपत्नी, 100 रुपये आपका सुनिया माई, 100 रुपये कुमारी और मान समाधि। बार बार धन्यवाद है, कलावती की बहन है, बार बार धन्यवाद। सरस्वती की बातें सुनती हैं और सरस्वती को कहती हैं कि बेबे बेरा न केरा किसा के होगा, कोई तांत्रिक होगा, कोई शाना सेवड़ा होगा बेबे, ये साधु के बेच में बहुत गणे डाल के वहाँ केरा केरा हो जा, केरा ना भी हो बेबे, या बबूती ना खाइए बेरा को नहीं में केरा पागल हो जाएगा देते। उनकी सभी बातें सुन के वह उसके मन में पेट पाप आ गया, कभी बेरा को नहीं, उस भभूति को भगा देती है जहाँ गवों का गोबर गिराया जाता था, सारा गांव गिरा करता था, उस गोबर में फकाया ही 12 साल हो जाते हैं। धीरे धीरे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज फिर आते हैं, उसी घर पर फेरा लग जगा दी, आलक आलक, सरस्वती फिर बाजी आई और सरस्वती की नजर पड़ी और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज कहने लगी कि माता एकली कैसे आ गई, वह संतान हुई नहीं। संतान का नाम सुना जब माता का फिर आंसू आ गया, बोली महाराज कौन सी संतान, न जो दे के गया था आशीर्वाद, भभूति दे गया था, भगवान शिव की भभूति दी हुई शक्ति की बात, माता मेरी भभूति खाली नहीं जा सकती। बोले महाराज कोई हुई ही नहीं। जब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने जब तगड़ी आवाज में फिर आवाज लगाई, हाथ जोड़े, मेरा महाराज मेरे से गलती होगी, मैं आपकी भभूति ना खान पाई महाराज। मन आगड़े पड़ोस में कहने से उस भभूति को भगा दिया। कहाँ भगा दिया? आगे आगे सरस्वती, पीछे पीछे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी। और भाई गांव क्या कर ला रहा पर हो गया, तमाशा देखनी है वह करे, देखांगे भाई औषध साधु के करेगा भाई। वहां गुरु मच्छिंद्रनाथ जी अपने शिष्यों को आवाज लगाते हैं, रचेले खड़े हैं,
कदे गुरु मछलनाथ न जा, कदे न जा, कदे न जा, कदे न जा। आखिरकार आवाज आती है नीचे से, घोड़ी में से कि गुरु जी मैं तो यहाँ हूँ नीचे, मेरे तो लाखों करोड़ों का भार टिका हुआ है, मेरे को इस काटो महाराज इस दलदल से। कैसे वहाँ गुरु मच्छरनाथ जी उस भूत को हटाते हैं, गोबर को अगर पड़ोस में सारे गोबर हटा दिए, एक ऐसा सुंदर स्वरूप, बाल स्वरूप। 12 साल हो गए तपस्या करते हूँ, कैसे की बात के द्वारा क्या लिखा क्या कहा। बना ले बच्चे सामने रहा कैसे लोग आपस में बतलाने लगे क्या कहा।
सारी चली बात बाबा गोरखनाथ बाणे वाला इसका रूप निराला। तीसरे नंबर पे क्या क्या कहा नाच बड़ा सहयोग डमरू बाजा हाथ बाबा गोरखनाथ कैसे चौथे नंबर पे क्या लिखा पंथ की नीम धरी से नाथ पंथ की नीम धरी से मच्छिंद्र की बात धरी से बात धरी से नाथ पंथ की नीम धरी से चली जोग जमा
ले बटोले तेरी मां बोल अभी कैसे मुझे बुद्धिमान वो बनाया बोलिए गुरु